हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूँ एग्जाम ऑनलाइन क्लासेज पे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था आपका ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में हमारे कंप्लीट 16 क्लासेज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 16 क्लासेज मैंने आपकी कंप्लीट की हैं, जिसमें ज्योमेट्री का जो ट्रायंगल का जो हमारा पोर्शन था वो लगभग आपका क्या कंप्लीट हो चुका है। ट्रायंगल की जितनी थ्योरी बन सकती थी, जितने कंसेप्ट बन सकते थे, वो मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। आज हमारा जो नया टॉपिक शुरू होगा वो होगा आपका चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। ट्रायंगल हमारा खत्म हो गया, 16 क्लासेज मैंने ट्रायंगल को खत्म किया है। आज हमारा चतुर्भुज शुरू होगा। तो देखिए चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे चतुर्भुज क्या होता है, तो देखो यहाँ पे आपने एक शब्द सुना होगा पॉलीगन। पॉलीगन बहुभुज। तो बहुभुज के बारे में क्या जानते हो आप? बहुभुज क्या होता है? 3 रेखाओं से घिरी आकृति या उससे ज्यादा रेखाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं हम? पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन जैसे आपने क्या ट्रायंगल, ये भी क्या होता है आपका पॉलीगन होता है। जैसे सेकंड क्वाड्रिलेटरल, या आप बोलो तो पेंटागन, आप बोलो तो यहाँ पे हेक्सागन। और उसके बाद जितनी भी रेखाओं के 6 भुजाओं से बंधा करती, 7 भुजाओं से बंधा करती, 8 भुजाओं से बंधा करती, 9 भुजाओं से बंधा करती, 10 भुजाओं से बंधा करती, जितनी ज्यादा रेखाओं से घिरी हुई आकृति हो वो सब क्या कहलाती है? पॉलीगन कहलाती है। बशर्ते आपको 3 भुजाएं तो कम, 3 रेखाएं तो कम से कम होनी चाहिए। ट्रायंगल त्रिभुज भी आपका पॉलीगन होता है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज आपका पॉलीगन होता है, पेंटागन पंचभुज, हेक्सागन षट्भुज, और इसके बाद जितने भी हैं सारा आपके पॉलीगन होते हैं। तो मैं आपको जो यहाँ पे चीज समझाने जा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि इस क्वाड्रिलेटरल, इसके अलावा ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, या इसके अलावा जितने भी आपकी आकृति बनती चली जाए, तो उसमें एक बात को मैंने कि सबके अंत सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब अंतःकोण, अंतःकोणों का योग सबका अलग होता है। इसके अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। अगर हम पेंटागन की बात करें तो पेंटागन के अंतःकोणों का योग कितना होगा? तो पेंटागन किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है n-2 180। n क्या होती है? आपका नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। तो पेंटागन 5 भुजा होते हैं, 5 में 2 3, तो 540 होता है। हेक्सागन की हम बात करें तो हेक्सागन में कितनी भुजाएं होती हैं? आपकी 6 होती हैं। तो कितना आएगा आपका? 720 अंतःकोणों का योग होता है। इसके बाद आपका बढ़ता चला जाता है। लेकिन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण। लेकिन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण, क्या आपका ट्रायंगल हो, क्या आपका पेंटागन हो, क्या आपका हेक्सागन हो, और इसके बाद जितनी भी अपनी पॉलीगन हो, उन सबके सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोणों का योग कितना होता है? आपका 360 डिग्री होता है। लेकिन अंतःकोणों का योग किसी का इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, लेकिन बाह्य कोणों का योग सबका सेम होता है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि एकमात्र क्वाड्रिलेटरल मतलब आपकी चतुर्भुज है। आपको चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसके अंतःकोणों का योग भी कितना होता है? आपका 360 होता है। और बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है? आपका 360 होता है। सबसे पहला कंसेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपके एग्जाम हुआ था, रीट का एग्जाम था शायद। रीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी आकृति है जिसके अंत और बाह्य कोणों का योग सेम होता है, मतलब 360 डिग्री होता है। तो आपका ऑप्शन था क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन और चौथा कोई सी आकृति दे दी हो, तो आपका आंसर क्या था? क्वाड्रिलेटरल। इसलिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें पॉलीगन में आपको क्या क्या मिलता है।
अभी तो इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। देखो यहाँ पे पॉलीगन को सॉरी क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैंने अब तक जितना पढ़ा और पढ़ाया भी है, तो मैंने देखा कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में इंपॉर्टेंट आपके 10 पॉइंट है। कितने पॉइंट है आपके? 10 पॉइंट है। आपने 10 पॉइंट समझ लिए आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में सब कुछ पता चलेगा। देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की जो बेसिक चीज होती है, वो बेसिक चीज तो आपको पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपका, 4 लाइन से बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। ए बी सी और डी, और आपको पता है कि ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी और ये एंगल डी, इन सब का योग कितना होता है आपका? 360 डिग्री होता है। बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे अब आपने ऐसे पॉइंट शुरू होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि अगर माना कि जैसे आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये सी और डी, इस तरह से आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है और इसमें ये आपके दो विकर्ण है, ये आपके दो विकर्ण है जो कि एक दूसरे को काट रहे हैं। और जैसे ये x है और ये y है और ये दोनों O बिंदु पर काट रहे हैं। किस बिंदु पर काट रहे हैं? आपके O बिंदु पर काट रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा आपका? इसका एरिया x और इसका एरिया y। ACD का एरिया और ABC का एरिया क्या होगा आपका? बराबर में x अपॉन y। इसी तरह से अगर माना कि ये दूरी आपकी कितनी है? P है और ये दूरी कितनी है आपकी? Q है। तो मैं कह सकता हूं कि इसी तरह त्रिभुज BCD का एरिया और बटे त्रिभुज ABD का एरिया क्या होगा आपका? P अपॉन Q। ये P और Q यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ये आप यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी है। तो इस तरह का होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ पे मैं आपको ये वाला समझा देता हूँ, ये वाला समझिए आप, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दीजिए। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ से एक लंब लिया 90 डिग्री का, ये आपका H1, और यहाँ से ये मान के चलिए जैसे मैंने यहाँ से एक लंब ले लिए ये H2, ये 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे मुझे लेना त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD, और ये अपना O पॉइंट पे काट रहा है और आप इसको नाम देते हो E और इसको नाम देते हो आप F। ACD का एरिया हम देखेंगे तो 1/2 आधार AC गुणा में ये ऊंचाई H1, और हम देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC का एरिया बराबर 1/2 आधार AC और ऊंचाई H2। और जब आप इनका रेशो लोगे तो क्या आएगा आपका? ये से कट जाएगा, कितना आएगा आपका? H1/H2 ये आएगा। अब देखो आप यहाँ पे ये तो अपना इस समय इसको याद कर लीजिए आप, ये किसके बराबर है? ACD और ABC के एरिया के बराबर, मतलब ACD और ABC के एरिया के बराबर कितना अपना? H1/H2 है। अब देखो आप यहाँ पे, अब मैं लेता हूं जैसे यहाँ पे ट्रायंगल DEO और ट्रायंगल BFO, ये क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे। ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ पे एक कोण क्या हो गया? 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री। इसका कोण ME और इसका कोण F बराबर कितना आपका? 90 डिग्री। ये हो गया। दूसरा हमने देखा कि इसका कोण O और इसका कोण O, मतलब कोण DOE और कोण BOF, ये क्या हो गया आपके यहाँ पे? शीर्ष भूमिक कोण है। क्या आपके यहाँ पे? शीर्ष भूमिक कोण। ये दोनों बराबर होंगे।
वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपको बराबर। तो हमने देखा कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर होते हैं तो मतलब डबल ए से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो आपको पता है कि तीसरा एंगल में क्या होगा आपका दोनों त्रिभुजों का सेम होगा। जब तीसरा एंगल सेम होगा तो मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या आपके सिमिलर है। सिमिलर है तो इस ट्रायंगल का हमने ले लिया H1, इस ट्रायंगल का ले लिया हमने H1 और इस ट्रायंगल का ले लिया हमने H2, H1 और H2 और इस ट्रायंगल के ले लिया हमने X और इस ट्रायंगल के ले लिया हमने Y। ये हो जाएगा आपका, ये बात है समझ में। अब देखो आप, और एक बात तो बता दूं आपको, जो मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं आप, पहले मेरी वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले आप 1 से लेकर 16 तक मेरी सारी वीडियो देख रहे हैं, जब भी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो ये मैंने H1/H2 बराबर X/Y मैंने क्यों लिया है, देखिए यहाँ पे आप, इस कोण के सामने वाली भुजा मैंने H1 ली है और यही कोण सेम यही कोण है, दोनों कोण एंगल बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा मैंने ये ली है। तो मतलब समान एंगल के सामने मैंने भुजाओं का रेशियो लिया है। दूसरा, ये 90 डिग्री इसके सामने वाला भुजा x है और ये 90 डिग्री इसके सामने वाली भुजा y है, मतलब 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों एंगल समान है, तो दोनों के सामने वाली भुजाओं को मैंने रेशियो लिया है x/y। ये नहीं कि मैंने अपनी मर्जी से ले लिया कि H1/H2 बराबर x/y। इसको लेने के लिए नियम और कुछ कायदे हैं जो कि आपको मैं पहले वाली वीडियो में सिखा चुका हूँ, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में। उसमें मैंने आपको बताया था कि थीटा के सामने हम कौन कौन सी भुजाओं का आपस में अनुपात ले सकते हैं, इसके भी कुछ नियम और कायदे हैं, और मैंने वहां पर आपको खूब अच्छी तरह से कंसेप्ट आपको ये सिखाया था, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट ले लिया। जिनको समझना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल वाली मेरी वीडियो देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे, अब मैंने देखा कि H1/H2 बराबर क्या होता है भाई आपको यहाँ पे, H1/H2 बराबर कितना मिल गया मेरे को यहाँ पे x/y। तो मुझे बताइए क्या x/y यानी क्या ACD/ABC का एरिया, तो क्या ये प्रूव हो चुका है। इसी तरह से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो आपको याद रखने वाली बात ये है कि इस तरह के जब भी स्ट्रक्चर हो तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया ये दूरी बटे ये दूरी होती है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको क्वाड्रिलेटरल का पहला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरे कंसेप्ट की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट ये है कि जैसे ये आपका एक चतुर्भुज है ABC और ये D, ये आपका चतुर्भुज है, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट। अगर मैंने इनके मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया, अगर मैंने इनके मिड पॉइंट को आपस में मिलाकर और P, Q, R और S इस तरह से बना दिया, इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाकर, तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी चतुर्भुज के मिड पॉइंट को, किसी भी चतुर्भुज के मिड पॉइंट को अगर मैंने, जैसे ये आपका कितना होगा भाई आपके यहाँ पे, ये A है तो ये भी A होगा, ये B है तो ये भी B होगा, ये C है तो ये भी C होगा, ये D है तो ये भी क्या होगा आपका D होगा। तो अगर मैंने किसी भी चतुर्भुज के मिड पॉइंट को मिलाकर उसके अंदर एक और चतुर्भुज बनाया तो वो चतुर्भुज बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका समानांतर चतुर्भुज। मतलब समानांतर चतुर्भुज, इसको आप क्या बोल सकते हो, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल, स्पेलिंग थोड़ा सा मेरा क्या है, इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, आप समझ सकते हो इसको। देखो पे पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल, हम इसको बोल सकते हैं समांतर चतुर्भुज। अगर किसी भी ट्रायंगल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल मिड पॉइंट से मिलाकर हमने एक और चतुर्भुज बनाया तो चतुर्भुज क्या बनेगा आपका, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। देखो यहाँ पे जैसे मैंने इसको मिला दिया यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे SR पैरेलल है AC के, और यही पैरेलल है आपके किसके, PQ के। ये बताइए समझ में। तो ये बनेगा आपका समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम चतुर्भुज। अब आप कहते हो कि सर ये PQRS, अब आप कहोगे कि सर ये PQRS, ये PQRS ये आयत भी तो बन सकता था ना भाई। जब आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो ये समानांतर चतुर्भुज क्यों बनाया आपने, क्वाड्रिलेटरल आयत क्यों नहीं बनाया, आयत ही बन सकता था। तो देखिए दोस्तों, आपने देखोगे यहाँ पे कि जरूर नहीं कि
किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे। जरूरी नहीं कि किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, ये सिर्फ आयत और वर्ग में ही होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर माना कि जैसे इसी चतुर्भुज के जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर, अगर मान लो जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो देखिए 90 डिग्री पर काटते तो कौन एंगल, और एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी, ये भी क्या होता है आपका 90 डिग्री होता। और जब ये 90 डिग्री होता तो एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस, ये भी क्या होता आपका 90 डिग्री होता। तो हमें ये आयत मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या बनेगा आपका समानांतर चतुर्भुज बनेगा। अगला पॉइंट देखिए, सेकंड नंबर का पॉइंट हो चुका है आपका, अब चलेगा आपका थर्ड नंबर का पॉइंट। देखिए आपको जैसे ये माना कि आपको कोई चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ये क्या आपका एक विकर्ण है, ये आपका एक विकर्ण है जिसकी लंबाई है आपकी डी। अब देखो मैंने यहां से एक लंब ले लिया P1 और यहां से मैंने एक लंब ले लिया P2, ये भी क्या आपका लंब है, मतलब क्या आपका एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है P2 AC पर। अब देखो यहाँ पे चतुर्भुज ABCD का एरिया, चतुर्भुज ABCD का एरिया क्या होगा आपका 1/2 P1 प्लस P2 बराबर क्या होगा आपका DAC विकर्ण की लंबाई। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ट्रायंगल ACD का एरिया क्या होगा भाई आपका 1/2, बेस कितना आपका AC और लंब कितना आपका P1। और इसी तरह से मैं बात करूं ट्रायंगल A B और C का तो 1/2, बेस आपका AC और परपेंडिकुलर आपका क्या है P2 है। इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा निकल कर आएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेटर ABCD बराबर 1/2 P1 प्लस P2 और AC, और AC की वैल्यू क्या है यहाँ पे जस्ट D के बराबर है। ये बात है समझ में। ये तो हो गया आपका D। अगर माना कि जैसे अगर आपका ये विकर्ण और ये वाला D दे देता आपको, जैसे मानो आप इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, अगर ये वाला दे देता तो आप यहाँ पे लंब लेते, ठीक है ना, तो 1/2 ये वाला लंब और इस वाले लंब की लंबाई और गुणा में ये वाला आपका विकर्ण आ जाता। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलिए 3 पॉइंट हो गए, अब चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। देखो चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें ये आपका कुछ इस तरह से एक विकर्ण है और चतुर्भुज है A B C और D, ये आपका एक चतुर्भुज है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है और रेलवे लोको पायलट में भी ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, ठीक है ना। खुद मेरे एक स्टूडेंट है वो देखा आए थे एग्जाम, तो उनके मैंने देखा था एग्जाम में जब उन्होंने पेपर डाउनलोड किया था तो उनके पेपर भी देखा था मैंने कि ये क्वेश्चन आपको मिला था। देखिए यहाँ पे पूछा गया था जैसे ये अगर माना कि x है और ये क्या आपका y है, अगर ये x है और ये क्या आपका यहाँ पे y है, तो देखो और ये कोण कितना माना कि आपका b है और ये कोण कितना आपका d है, तो एंगल x प्लस एंगल y बराबर कितना होगा आपका एंगल b प्लस एंगल d आपका ये होगा। अब देखो यहाँ पे कैसे होता है ये, इसकी हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस वाले एंगल की मैं बात करूं, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो ये कितना होगा 180 माइनस का y होगा, और इस वाले एंगल की अगर बात करूं तो कितना होगा 180 माइनस का x होगा। तो आप देखो यहाँ पे चतुर्भुज के चार कोणों का कितना होता है 360 होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर कितना हो गया आपका 360, और एंगल A कितना होता है यहाँ पे
180 माइनस का x, और एंगल बी कितना होता है आपका 180, सॉरी ये तो बी है ना आपका बी, और एंगल सी कितना होता है आपका 180 माइनस का y, और एंगल डी ये आपका डी है, बराबर कितना आपका 360। तो 360 ये आपका कट गया, और आपने देखा कि बी और ये डी बराबर आया मेरे यहाँ पे, ये x इधर ले गया और ये y इधर ले गया, तो मेरा कितना है यहाँ पे b प्लस डी बराबर कितना है मेरे यहाँ पे x प्लस y। तो ये आपका तीसरा और चौथा पॉइंट हुआ है, ये आपका हो गया चौथा पॉइंट। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये बस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो पे पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, या किसी चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, तो क्या रिलेशन सामने आता है। जैसे ये आपका चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ये इनके विकर्ण है, दोनों कहाँ काट रहे हैं आपके 90 डिग्री में काट रहे हैं। कहाँ काट रहे हैं आपके 90 डिग्री में काटते हैं, तो क्या रिलेशन सामने आता है। तो देखिए यहाँ पे ये माना कौन सा पॉइंट आपका और पॉइंट है, तो ये ए बी का स्क्वायर प्लस का ये सी डी का स्क्वायर बराबर ये ए डी का स्क्वायर, और ये आपका क्या होगा आपका बी सी का स्क्वायर। ये होता है मतलब आमने सामने वाली भुजाओं के स्क्वायर का सम होता है। कैसे होगा अगर हम इसको प्रूव करने बैठे, तो देखिए आप यहाँ पे मुझे बताइए, जैसे ये मैं ये ले लेता हूं, ये आपका 90 डिग्री, ये ओ पॉइंट है। जैसे मैं इसको कैसे बनाऊं, यहां बना देता हूं इसको, ये सी है, ये डी है, और ये ओ पॉइंट और 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि सी डी का स्क्वायर, ये सी डी का स्क्वायर बराबर सीओ का स्क्वायर, ये सीओ का स्क्वायर प्लस का ओडी का स्क्वायर। ये बताइए समझे। दूसरा अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो देखो आप ये वाला सी बी और ये ओ, ये आपका 90 डिग्री है, तो आप देखोगे यहाँ पे बी सी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस का ओ सी का स्क्वायर, ये हो गया आपका। तीसरा अगर मैं ये देखूं, इसी तरह से मैं ये वाला देखूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे ए बी का स्क्वायर बराबर बी ओ का स्क्वायर प्लस का ए ओ का स्क्वायर, और आप देखोगे यहाँ पे ए डी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस का ओ डी का स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने आपको लिखा है कि आपने ए बी का स्क्वायर प्लस का सी डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर, ये लिखा है ना मैंने। अब देखिए आप ए बी का स्क्वायर कितना होता है भाई आपका बी ओ का स्क्वायर प्लस का ए ओ का स्क्वायर, और आपने देखा यहाँ पे कि इसी तरह से सी डी का स्क्वायर कितना होगा आपका यहाँ पे सी ओ का स्क्वायर और ये ओ डी का स्क्वायर, और इसी तरह से आपने देखा कि ए डी का स्क्वायर कितना होगा भाई आपके यहाँ पे ए ओ का स्क्वायर प्लस का ओ डी का स्क्वायर, और इसी तरह से देखा हमने बी सी का स्क्वायर कितना होगा आपके यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर प्लस का ओ सी का स्क्वायर, ये होगा। तो आपने देखा ए ओ, ये ओ आ गया, ये ओ बी, ये ओ बी आ गया, ये ओ सी, ये ओ सी आ गया, और ये ओ डी और ये ओ डी आ गया। तो क्या मैं ये कह नहीं सकता कि ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। क्या ये आपको समझ में आ गया? मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है। अब देखिए आप आगे, ये हो गया आपका पांचवा पॉइंट। अगर हम छठे पॉइंट की यहाँ पे बात करें, छठा पॉइंट देखिए आप यहाँ पे, जैसे माना कि आपका चतुर्भुज
ये इसके जैसे ये विकर्ण ले लो और ये एक विकर्ण ले लो, ये D1 विकर्ण है और ये कितना आपका D2 विकर्ण है। ये D1 विकर्ण और ये D2 विकर्ण है और दोनों किस पर काट रहे हैं आपके, ये थीटा कोण पर काट रहे हैं। दोनों किस पर काट रहे हैं आपके, थीटा कोण पर काट रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ABCD का एरिया 1/2 ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण गुणा में साइन थीटा होगा, ठीक है ना। अगर आपके किसी चतुर्भुज के दोनों विकर्ण किसी एंगल थीटा पर काट रहे हैं तो इनका एरिया कितना होगा, 1/2 θ1 गुणा θ2 गुणा में साइन थीटा। आप इसको खुद प्रूफ भी कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो। आप कुछ नहीं है इसको प्रूव करने में, जैसे देखो यहाँ पे आप इसको प्रूफ खुद करना, मैं आपको बता देता हूँ। ये थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस का थीटा, और ये कितना हो जाएगा थीटा तो ये भी थीटा, और ये 180 माइनस थीटा तो ये भी कितना होगा आपका 180 माइनस का थीटा होगा। और देखो ये लंबाई ले लो आप A, ये ले लो B, ये ले लो C और ये ले लो D। आपको पता है कि इस C, ये O पॉइंट ले लो आप, COB ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 1/2 A गुणा B गुणा साइन थीटा। इसी तरह से इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 1/2 A गुणा B गुणा साइन 180 माइनस थीटा, जो कि क्या होगा आपका साइन थीटा ही होगा। इसी तरह से ये ले लेना, इस तरह से ले लेना। आप इन सबको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 1/2 D1 और गुणा D2 गुणा में साइन थीटा। आप देखोगे B प्लस D बराबर कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे D1 आ जाएगा, और A प्लस C बराबर कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे D2 आ जाएगा। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपको यही वैल्यू आएगी। मैं ये बता ही देता हूँ आपको, जैसे ट्रायंगल ABCD का एरिया, ट्रायंगल COB प्लस ट्रायंगल COD प्लस ट्रायंगल DOA प्लस ट्रायंगल AOB, ये होगा। और मैंने आपको ये स्टार्टिंग में जब मैंने आपको ट्रायंगल पढ़ा था ज्योमेट्री में, तो मैंने वहां पर बताया था कि अगर माना कि आपके कोई इस तरह से त्रिभुज होता है ABC, ये भुजा A है, ये भुजा B मान लो आप, ये भुजा B है और ये भुजा C है, और इनके बीच का कोण थीटा दे रखा है। तो जो इसका एरिया होगा क्या होगा 1/2 गुणा B गुणा C गुणा में साइन थीटा, ये एरिया होगा। ये बात है इसमें। तो इसी तरह से आप इसका सबका एरिया निकाल सकते हो। जैसे COB का एरिया कितना होगा 1/2 A गुणा D गुणा साइन थीटा। इसी तरह से COD 1/2 A गुणा D गुणा साइन 180 माइनस थीटा। और इसी तरह से DOA 1/2 B गुणा C गुणा साइन थीटा प्लस AOB 1/2 C गुणा में D गुणा में साइन 180 माइनस का थीटा। आप इन सबको जोड़ोगे तो आपकी यही वैल्यू आएगी। बस आप एक काम करना कि B प्लस D बराबर D1 और C प्लस A बराबर कितना होगा आपका D2 होगा, और आपकी यही वैल्यू आएगी। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कोई दिक्कत है। अब देखो आप, अब इसी पॉइंट में आपको एक अगला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। जैसे कि माना कि आपके सामने छठा कोण चलेगा अपना। छठा कोण देखो आप यहाँ पे, ये जैसे कि आपका ये ट्रायंगल है, ये सॉरी क्वाड्रिलेटरल है ये, और जो इसके विकर्ण है ये D1 है और ये D2 है। ये एक दूसरे को थीटा कोण पर काट रहे हैं, ये एक दूसरे को थीटा कोण पर काट रहे हैं। आप इनका नामकरण कर दीजिए A, B, C और D, A, B, C और D। तो देखो, तो मैंने इससे पहले आपको इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस चतुर्भुज ABCD का जो एरिया होगा क्या होगा आपका 1/2 D1 और D2 और साइन थीटा होगा। ये मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। अब इसी कंडीशन में आपका एक दूसरा कंसेप्ट बाहर निकल के आता है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि यदि इस त्रिभुज का एरिया A1 हो और इस त्रिभुज का एरिया अगर A3 हो, इस त्रिभुज का एरिया अगर A2 हो और इस त्रिभुज का एरिया अगर A4 हो, तो और इस तरह की कंडीशन हो, तो पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज क्या आएगी आपकी कि A1 ये वाला एरिया और ये वाला एरिया
इसी तरह से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। और इसको अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो कुछ नहीं है, आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो। जैसे मैंने आपको इसको यहाँ पर प्रूव करके बताया था, ऐसे ही आप यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हो। आप खुद करके देखना, बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये वाला बताया था, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना कि अगर किसी चतुर्भुज के दो विकर्ण थीटा कोण पर काट रहे हैं तो ये एक प्रॉपर्टी सामने आती है और एक ये कंसेप्ट सामने आता है। आप इसको याद रख लेना। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आता है, और हाँ, इनके ऊपर क्वेश्चन में आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से कुछ बना लो। जैसे माना कि ये दे दिया आपको, कितना दे दिया, 8 दे दिया, ये दे दिया कितना दे दिया आपको, 12 दे दिया, ये दे दिया आपको, माना कि ये वाला एरिया दे दिया, माना कि कितना 7 दे दिया। अब आपसे ये वाला एरिया पूछ ले कितना होगा, आप आसानी से निकाल सकते हो, मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है। और माना कि जैसे यहाँ पर D1 दे दिया वो 5 दे दिया, ये दे दिया आपको 7 दे दिया, और sin थीटा दे दिया आपको 3 डिग्री, और पूछ रहे बताओ मुझे तो इसका एरिया बताओ, तो क्या आप निकाल नहीं सकते इसको? तो भाई ये चीज तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी ना। और नहीं भी याद रख सकते तो आप इनको प्रूव करके देख लो, आपको याद हो जाएंगे ये, ठीक है ना। तो कितने पॉइंट हो गए अपने यहाँ पे, 7 पॉइंट कंप्लीट हो गए। 8वां पॉइंट देखिए आप, देखो यहाँ पे 8वां पॉइंट क्या कह रहा है ये, 8वां पॉइंट ये कह रहा है कि जैसे माना कि यहाँ पे कोई चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ये आपका इस तरह से कोई चतुर्भुज है। इसको एक काम करो, थोड़ा ढंग से बना लो, ढंग से इसको इस तरह से बनाओ, थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ए बी सी और डी ये आपका चतुर्भुज है। और देखो ऐसे, जैसे कि माने कि एक ये लाइन और यहां से ये दोनों कहां मिलते हैं, आपको ओ पॉइंट पे मिलते हैं। और आपको दे रखा है सवाल में, दिया गया है क्या क्या है, गिवन OC एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण DCB, या आप एक काम करो एंगल C लिख लो। हमको पता है कि OC एंगल C का एंगल बाइसेक्टर है, तो दोस्तों ये बताओ कि ये कोण और ये कोण क्या आपस में बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे OB एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, मतलब ये कोण, अगर ये कोण जितना होगा इतना ही कोण क्या होगा आपका, ये होगा। और ये दोनों मिलते हैं अगर कहां पे, थीटा कोण पे मिलते हैं, दोनों कहां मिल रही है, थीटा कोण पे मिलते हैं। तो आप ये मान के चलिए, आपके सामने एक नया कंसेप्ट बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? थीटा बराबर ये और ये जो एंगल बच्चे हुए ना, जैसे एंगल A/2 प्लस का ये एंगल D/2, ये आपका एक नया कंसेप्ट सामने आता है। आप ध्यान रखना कि किसी भी चतुर्भुज में अगर ये OC और ये OB थीटा कोण पे मिल रहे हैं, और OC एंगल बाइसेक्टर ऑफ इस एंगल और OB एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, तो आप ये मान के चलना कि थीटा बराबर क्या होगा, जो रिमेनिंग जो एंगल बचे हुए हैं उनका आधा करके आप उसका सम कर सकते हो। इस तरह से ये आपका कंसेप्ट सामने आएगा। और इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि आपको ये कंडीशन दे देगा और ये वाला कोण देकर आपसे ये वाला कोण पूछ सकता है। क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे, बस आपको तो क्या ये चीजें याद रखनी होंगी, ठीक है ना। अभी देखो आया कैसे, अगर हम इसको प्रूव करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे चतुर्भुज है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर कितना होगा भाई आपको यहाँ पे 360 होगा, 360 डिग्री होगा। और देखो यहाँ पे एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 और प्लस एंगल C/2 और एंगल D/2, अगर आप करो तो कितना आएगा, ये 180 आएगा। और देखो आप यहाँ पे ट्रायंगल BCO में मुझे बताइए कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आधे आधे, ये आधे आधे बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल B/2 प्लस का एंगल C/2 प्लस का थीटा बराबर कितना होगा आपका 180 होगा। और मुझे पता है कि अगर मैं लेना चाहूं यहाँ पे, जैसे मैं अगर यहाँ पे ये लेना चाहूं कि एंगल, चलो मैं पूरा लिख ही देता हूं, क्या होगा आपका 180 माइनस का थीटा होगा। मतलब ये वाला एंगल क्या होगा आपका 180 माइनस थीटा होगा। तो मैं इसकी वैल्यू को कहां लिख दूं, यहां पे लिख दूं मैं, जैसे ये चीज
अगर यही चीज मैं कहाँ लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं तो कितना आएगा मेरा, देखिए यहाँ पे 180 माइनस का थीटा ये आएगा मेरे यहाँ पे। तो मुझे पता है कि 180 से 180 कट गया, थीटा इधर जाएगा तो क्या आएगा मेरे यहाँ पे बराबर का थीटा। क्या यही चीज आपकी ये नहीं आ गई, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो उम्मीद है कि 8 पॉइंट अपने कंप्लीट हो गए। कितने पॉइंट हो गए आपके, 8 पॉइंट कंप्लीट हो गए। मैंने आज आपको कोऑर्डिनेटर के 8 पॉइंट कंप्लीट कराए। 8 पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से और बहुत डिटेल से आपको समझाया है। हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहला मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको ज्योमेट्री की पूरी कंप्लीट क्या थ्योरी कंप्लीट करा दूं आपको। जैसे ही आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम आप उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो ये देखो बच्चों, ये 8 अपने पॉइंट कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपको एक 9वां पॉइंट और एक 10वां पॉइंट बचा है। ये पॉइंट हम कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। अभी मुझे कहीं बाहर जाना है, बुला रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने बीच में वीडियो रोक के जा रहा हूँ। मैं अगली वीडियो में 9 और 10 पॉइंट बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको वो कंप्लीट कराऊंगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपको अच्छा लगा तो अगले वीडियो में बने रहना, और समझ में नहीं आया तो इसको बार बार देखना। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद।